आप देख रहे हैं इंडार की स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बात आज से बहुत पहले की है। बचपन से ही मैं गांव देहात में रहता आ रहा हूं। आज भी मैं गांव में ही रहता हूं। खेती किसानी करता हूं, जिससे मेरा जीवन यापन होता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर सब्जी का खेती करता हूं, क्योंकि इसमें मुझे फ़ायदा ज़्यादा होता है। जब मैं सब्जी का मौसम होता है तो सब्जी रोप दो और उसे अच्छे मुनाफा में बाजार में बेच दो। मैं किसान हूँ, इसीलिए खुदरा कारोबार नहीं करता हूँ। थोक में सब्जी बेचता हूँ, जिसके लिए मुझे मंडी में जाकर पता लगाना पड़ता है कि आज सब्जी का क्या भाव चल रहा है। अगर कोई खरीदार मिल जाए तो ही मैं अगले दिन सब्जी तोड़कर उसे पहुंचा देता हूं। इसमें मुझे नगद रकम मिल जाता है। यही मेरे लिए एक अच्छा काम है, जिससे मैं पैसा कमा पाता हूं। वैसे भी मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता, सिर्फ खेती किसानी का हुनर है। मुझे यही अच्छा भी लगता है। बस बाजार का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, लोगों से जान पहचान बनाकर रखना पड़ता है। मेरे पास खुद का एक साइकिल भी है, जिससे मैं बाजार जाता हूँ। वहाँ पता लगाकर आता हूँ कि आज का भाव क्या है। 20-25 किलोमीटर मैं आराम से साइकिल चलाकर आना जाना कर सकता हूँ। पर इसी व्यापार के चक्कर में मैं एक बार चुड़ैल देखा था, जिसके बारे में मैं आज यहाँ लिख रहा हूँ। ये ब्लॉग मेरे एक दोस्त का है। उसी ने मुझसे कहा कि अगर कोई भूतहा कहानी जानते हो तो मेरे ब्लॉग के लिए मुझे बताओ। मैं ये कहानी अपने दोस्त के कहने पर लिख रहा हूँ। भूत प्रेत होते हैं, अक्सर गांव देहात में इसकी चर्चा होते रहती है। कोई देखा या ना देखे, पर मैंने बहुत ही नज़दीक से चुड़ैल देखा है। मेरे गांव में बहुत कम आदमी ही ऐसे होंगे जिसने भूत प्रेत नहीं देखा होगा। भूत प्रेत तो मन का डर है। जब डर गया तो भूत प्रेत खुद ब खुद दिख जाएंगे। पर मैं उस रात चुड़ैल देखने के बाद डरा था। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिसे मैं देख रहा हूँ वो सच में कोई भूत प्रेत, चुड़ैल या फिर कुछ और है। एक बार की बात है, मैं सौदा तय करने के लिए हाट गया हुआ था। हाट काफ़ी दूर था, जिस वजह से मैं सुबह ही अपने घर से निकल गया था। वापस आते आते बेड़ा डूब गया और चारों तरफ अंधेरा भी छाने लगा। मैं अपने साइकिल से घर की तरफ वापस चल आ रहा था। जब मैं एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक औरत अपने 2 बच्चे के साथ बीच रास्ते से होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। एक तो कच्चा रास्ता और वो भी छोटा सा। उस पर वो तीनों इस तरह से रास्ते पर चल रहे थे कि पूरा का पूरा रास्ता घिरा चुका था। उन तीनों को देखकर मैं कुछ दूर से ही अपनी साइकिल का घंटी बजाने लगा, पर वो रास्ता से हट नहीं रहे थे। मैं जब उसके पास पहुंचा तो मुझे ही अपना साइकिल रास्ते से नीचे उतारना पड़ा। मैं साइकिल नीचे की तरफ उतारा और उस औरत को बहुत ही तेज आवाज में डांटते हुए बोला। मैं उसे बोला कि बहरी हो क्या, जो उतने देर से घंटी बजा रहा हूँ, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, सुनाई नहीं देता है। इतना कहकर मैं सामने से गुजर गया। पर अभी कुछ दूर ही बढ़ा था कि अचानक छपाक सा आवाज आया। जिस रास्ते में आगे बढ़ा था वहीं पर एक बड़ा सा कुआं था। आवाज भी उसी कुएं से आई थी। ऐसा लगा कि कोई बड़ा सा चीज कुआं में गिर गया है। मैं तुरंत अपना साइकिल घुमाया और कुआं के पास पहुंचा। चारों तरफ खामोशी छाया हुआ था, पर कुआं का पानी अब भी किनारे से टकराकर आवाज कर रहा था। कुआं के अंदर जैसे कि कोई लहर समा चुका था। मैंने देखा कि वो तीनों भी सड़क पर नहीं थे। मैं जान गया कि जरूर ये तीनों कुआं में गिर चुके हैं। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। अब मदद के लिए किसे बुलाया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस जगह पर कुआं था ठीक उससे थोड़ा दूर पर एक चौराहा था, जहां पर कुछ दुकान खुले हुए थे।
मैं अपना साइकिल लेकर उस चौराहे के पास गया और हांफते हुए सभी को बताया कि एक औरत और दो बच्चे कुआं में डूब चुके हैं, चलकर उसे बचाया जाए। उस जगह पर कुछ मेरे जान पहचान के थे। वो मुझे देखे थे कि मैं अपना साइकिल लेकर वहां से कभी कभी पार होता हूँ। उन सभी को मेरे बात पर विश्वास हो गया। कोई टॉर्च लेकर तो कोई बड़ा सा बांस लेकर कुआं की तरफ दौड़ने लगे। मैं भी कुआं के पास चला आया। कुआं के चारों तरफ भीड़ जमा हो चुका था। टॉर्च जलाकर सभी कुआं में झांकने लगे, पर कुछ दिख नहीं रहा था। फिर उसके बाद एक बड़ा सा बांस लेकर कुआं को हीरने लगे। बहुत देर तक सभी कुआं को हीरते रहे, पर पता नहीं चल पाया कि अंदर कोई चीज है। जब बहुत देर बीत गया तो वहां पर मौजूद सभी लोग बोलने लगे कि तुम सही कह रहे हो या हम सभी से मजाक कर रहे हो। पर मैं किसी से मजाक क्यों करता? जो हकीकत है मैंने उसे ही बताया था। कुएं के अंदर से कुछ भी नहीं मिला। गांव में भी पता नहीं लगवाया गया, पर गांव से भी कोई गायब नहीं था। किसी के गुम होने की कोई खबर नहीं आई। मेरा बहुत भारी बेइज्जती भी हुआ। मैं घर वापस चला आया, पर मैं पता लगाना चाह रहा था कि जिस चीज को मैंने देखा वो क्या था। मुझे अगले दिन सुबह ही पता चल गया कि बहुत दिन पहले उस कुआं में एक औरत उसका दो बच्चा डूबकर मरा था। कुछ पारिवारिक कलह था, जिस वजह से वो औरत अपने दो बच्चे के साथ कुआं में डूबकर मर चुकी थी। मैंने जिस औरत को देखा था वो वास्तव में कोई औरत नहीं बल्कि चुड़ैल थी, जो बहुत दिन पहले मर चुकी थी।